सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2025 एग्जाम के लिए। तो यहाँ बात करते हैं अपन बायोलॉजी यानी चैप्टर फर्स्ट। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का नाम है। इससे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना है, आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दोस्तों को कर दीजिए चैनल को शेयर। देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊंगा। आंसर आपको कोई नहीं बताता, ओनली क्वेश्चन बताता। तो यहाँ मैं आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर बताने वाला हूँ। तो देख लिए फर्स्ट आपके मतलब 2 अंक के इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया परागण किसे कहते हैं। देखो यार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तैयार आप कर लेते हो तो अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आंसर की ओर आप देखोगे परागण, जब पुंकेसर से परागण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचकर निषेचन की क्रिया करते हैं तो उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जब पुंकेसर रहता है ना वो परागण से निकलता है और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। तो आपको देखो यार स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अगर आप देख के वीडियो देख के अगर लापरवाही करोगे तो इसमें बेटा आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखो बायोलॉजी का करवा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। देखो जो बता रहा हूँ वो पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका ही लॉस है। देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो टेपिटम के 2 महत्व लिखिए। तो टेपिटम के 2 महत्व क्या निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए टेपिटम का पहला महत्व क्या बनता है। टेपिटम मुख्य रूप से परागणों की पोषण को प्रदान करती है। टेपिटम क्या मुख्य रूप से परागण को पोषण प्रदान करती है। अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपके 2 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर इतना पूरा नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं, अगर आप इतना लिख दोगे ना परागकणों को पोषण प्रदान करती है तो भी हो जाएगा, ठीक है। महत्व मान ली ये इतना भी लिख सकते हैं। एंड सेकंड यदि बात करूँ इसके सेकंड महत्व के लिए, तो सेकंड महत्व आपका दिया हुआ है टेपिटम परागण की बाहरी भित्ति के लिए स्पोरोलेनिन पदार्थ का स्त्राव करती है, ठीक है। तो इसका आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और पर्सनली आप लोग इंस्टा पे डीएम कर देते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे आभासी फल किसे कहते हैं। देखो यार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो आपका लॉस है। मैं तो हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उत्तर है इसका आभासी फल का। कुछ पौधों में फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी भाग लेते हैं। ऐसे फलों को आभासी फल या कुटफल भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा है आपका आभासी फल की जगह कुटफल किसे कहते हैं, तो कुटफल में भी ये लिख सकते हैं, आभासी फल में भी यही लिख सकते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि एग्जाम्पल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में यार नोट करते चलिए। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ हिंदी इंग्लिश, तो देखो सबकी कॉपी आपको अलग अलग बनानी है। बाकी आप लोगों को ढूंढना ना पड़े बार बार क्वेश्चन कौन सा कहाँ है, तो इसलिए। और आपको देखो यार कोचिंग आप जा रहे हो तो कोचिंग छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ कोचिंग में कुछ नहीं होना है। कोचिंग से आप लोग देख सकते हो, आप सोचो खुद यारी 300 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हो बच्चों, तो आप उसका सही उपयोग करो ना। सही उपयोग अगर करोगे आप फ़ोन से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बिना कोचिंग से आप लोग ये अच्छे करके टॉप कर सकते हो 90+। बहुभ्रूणता क्या है, तो बहुभ्रूणता के लिए क्या है, एक फल में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या, एक फल में एक से अधिक अगर भ्रूण पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी खोज क्या एंटोनी वान यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कभी कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो इसका भी आपको देख लेना, मतलब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 अंक वाले प्रश्न, 3 मार्क्स वाले। तो 3 मार्क्स के देख लेते हैं कौन कौन से। तो 3 मार्क्स में यहाँ पर आपका दिया है स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 3 अंतर लिखे। देखो यार आप लोग सोचो कि मैं टिक लगा लूँ, टिक मत लगाओ, आप नोट करते जाओ। नोट करोगे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी आपको, बट यहाँ पर एक एकदम इजीली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परपरागण में अंतर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप लिखना है परागण। अगर देखो परपरागण में अगर यूँ पूछे ना स्वपरागण परपरागण में अगर यूँ पूछ लिया किसी क्वेश्चन में कि परपरागण के महत्व लिखो, तो महत्व में आपको यही लिखना है, ठीक है। लाभ में भी यही लिख देना है, महत्व में भी। तो इतना आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट यही छाप देना आप। अगर महत्व पूछे तो जैसे महत्व पूछ लिया स्वपरागण के कोई 2 महत्व, तो महत्व में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जब एक पुष्प के परागण, और इधर लिखा है जब एक पुष्प के परागण
उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को क्या इस्त परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ है उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन करते हैं तो पर परागण कहलाता है। ठीक है, इतना डिफरेंट है दोनों में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हो देख लीजिए। जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के पौधे को वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन करते हैं तो पर परागण कहलाता है। एंड सेकंड आपका दिया हुआ है स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध होते हैं। मतलब स्वपरागण में क्या जो बीज उत्पन्न होते हैं वो शुद्ध होते हैं, और परपरागण में क्या होता है, परपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो मिश्रित होते हैं। मतलब कि शुद्ध नहीं होते हैं, मिश्रित आप बोलो तो सभी प्रकार की प्रजाति वाले होते हैं। एंड थर्ड यदि बात करें, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है स्वपरागण के लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। मतलब स्वपरागण अगर करवाएंगे तो पौधों के लिए मतलब द्विलिंगी होना आवश्यक होता है इसमें, और परपरागण के लिए क्या पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं हो। मतलब त्रिलिंगी वगैरह एक लिंगी जितना भी होगा सब चलेगा, मतलब इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से नोट कर लेना। अगर आप लोग कॉपी अलग बना लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाई हो तो बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है स्टूडेंट, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में अंतर। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगर 3 नंबर का पूछा तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है एक बीज द्विबीजपत्री में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी करते चलिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग देखो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप फाइनली मतलब यार इतना दिमाग लगा के आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाता रहता हूँ। आप लाइक कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, और रही बात त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा, इनमें भी फुल मदद की जाती है हमारे चैनल के द्वारा, हर क्लास 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री की बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्री के बीच में 2 बीज पाए जाते हैं। ठीक है, देखो यार बहुत इजीली, अगर देखो बाई चांस पूछ लिया उसने एक नंबर में कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो एक बीजपत्री बीच में एक बीजपत्र पाया जाता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं, द्विबीजपत्री में 2 बीज पाए जाते हैं 2 द्विबीज। यह बीजपत्र अंतिम स्थिति पर दिखाई देता है। मतलब एक बीजपत्री का बीज मतलब अंतिम जो स्थान रहता है स्थिति, मतलब लास्ट स्टेशन, तो उस पर दिखाई देता है। और यह क्या होता है, यह बीजपत्र पार्श्व स्थिति पर दिखाई देता है, मतलब बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, इसमें बीजपत्र पतला होता है। यानी जो इसमें बीज होता है ना एक बीजपत्री में वो पतला होता है, और द्विबीजपत्री का बीज क्या मोटा होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया तो। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजन एवं त्रिशल्यन, ट्रिपल फ्यूजन से आप क्या समझते हो। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 2025 एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, और बाकी तो आप लोग समझदार हो, पढ़ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना। देखो नर युग्मक तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर संलयन करने के जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब वो क्रिया करते हैं तो उसको क्या निषेचन कहते हैं, जाइगोट और मादा युग्मक बीजांड के अंदर, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। आवृत्त बीजी पौधों में दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश के अंदर द्वितीय केंद्र से क्रिया कर त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है। इस क्रिया को त्रिशल्यन कहते हैं। मतलब त्रिगुणित कोशिकाओं का जो निर्माण करता है उसे त्रिशल्यन हो जाता है। ठीक है, एंड तथा कुछ आवृतबीजी पौधों में 2 नर्म केंद्रक 2 मादा केंद्रकों से शल्यत होते हैं। इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, याद भी करते चलना है अच्छे से, तैयार एग्जाम के लिए। अगर अभी से आप करोगे तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं असंग जनन यानी अपोमेसिस क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। देखो असंग जनन क्या होता है, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तन होना। मतलब निषेचन दोनों के वेट नहीं हुआ हो, अगर बीज अंडाशय का फल में परिवर्तित होता है जाना, असंग जनन कहलाता है। ठीक है, तो असंग जनन के क्या 2 प्रकार होते हैं। तो असंग जनन के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक असंग जनन। ठीक है, तो प्राकृतिक असंग जनन में क्या दिया हुआ है, ऐसी क्रिया जिसमें बिना परागण और निषेचन के बीज सहित फलों का बनना प्राकृतिक असंग जनन कहलाता है। मतलब जो प्रकृति ने दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है केला अंगूर आदि, तो अपन इसमें प्राकृतिक असंगजन जैसे अमरबेल। ठीक है, उसका पोषण कैसे होता है वो अपने को नहीं पता,
फॉर एग्जांपल वो ले लिया अपन ने। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन मतलब इसका सेकंड, तो कृत्रिम असंजनन इसका प्रकार में, तो इस विधि में कृत्रिम रूप से वृद्धि हार्मोन्स की छिड़काव से बीज सहित फलों का बनना कृत्रिम असंजनन कहलाता है। एंड एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल के लिए इसका हो जाएगा अनानास, अमरूद आदि, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से कवर कर लेना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका कीट परागण को समझाइए। तो कीट परागण को आपको समझाना है, मतलब कीट परागण किसे कहते हैं, ठीक है। तो कीट परागण को समझाने, ऐसा परागण जिसमें पुष्प नर के पुष्प के परागण कीटों के द्वारा मादा पुष्प की वतिकाग्र पर पहुंच जाए तो कीट मादा पुष्प की वतिकाग्र पर पहुंच जाए तो कीट परागण कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है जब परागण रहता है तो नर पुष्प परागण कीट के द्वारा, मतलब जो एक कीट होती है तो उसके द्वारा वतिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, इसका कीट परागण। यह लगभग 80% पादपों में परागणों कीटों के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका दिया हुआ है एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र, मतलब एक डायग्राम बनाना। डायग्राम आप देख लेना कुछ इस प्रकार से, आपको इजीली लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम आपको बना लेना है। अगर नहीं बन रहा हो तो आप लोग देख लेना नेट वेट पे कहीं खोज के, गूगल पे आपको मिल जाएगा, वरना आपकी बुक में है। ये पुष्प है, ठीक है। ये अंडाशय का भाग हो गया इसका, और ये बाह्यदल कहते हैं इसको, और ये तो आपको पता ही है तंतु है, ठीक है। और जो ऊपरी हिस्सा है ये इसको वतिकाग्र ये रहता है, ठीक है। ये पखुंडी होती है, मतलब जो आप बोलते हो फूल वूल लगा हुआ, और ये परागकोश है। तो मैं आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखे हो तो वो देख लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेहतरीन परीक्षा की तैयारी के लिए ओनली फेमस एजुकेशन पर जुड़े रहिए। अगर आप टॉप करने का सपना देख रहे हो तो जी हाँ, आपका सपना होगा सच। आप जी हाँ, आपने सही सुना, 90% अबव ला सकते हो आप फेमस एजुकेशन पर पढ़ के। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।